हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 22 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान के घर का कोई गेट नॉक करता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि चेन आया है, बट वो जैसे ही देखती है यूरान को वो गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। यूरान उसे बोलती है मैं तुम्हें स्पेशली एक गुड न्यूज देने के लिए आई हूँ, और यूरान टियान को अपने एंगेजमेंट की इन्विटेशन कार्ड देती है। तो ये देख के टियान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बट वो यूरान के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है और बोलती है अरे तुम लोग एंगेजमेंट क्यों कर रहे हो, तुम लोग दोनों को तो शादी कर लेनी चाहिए। तो यूरान बोलती है लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है, चलो बताओ अब तुम मेरे एंगेजमेंट में आओगी या नहीं आओगी। तो टियान बोलती है क्या हम लोग दोनों इतने क्लोज है भी कि मुझे तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में आना चाहिए, या फिर ऐसा है कि तुम्हें गिफ्ट लेना बहुत पसंद है फ्री में, इसलिए तुम मुझे इन्विटेशन कार्ड देने आ गई। तो यहाँ पर यूरान बोलती है अच्छा हाँ, तुम्हारे पास तो उतना गट्स नहीं होगा ना हमारी एंगेजमेंट पार्टी में आने का, तो तुम क्यों ही आओगी। टियान उसे बोलती है कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में आ जाऊंगी तो सारा लाइमलाइट मैं चुरा लूंगी। तो यूरान बोलती है कि जो भी हो मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसके बाद यूरान बोलती है वैसे तुम हमारी जोड़ी को ब्लेसिंग्स दोगी या फिर श्राप दोगी मुझे नहीं पता, बट तुम जो भी करो उससे तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। और ये बोल के यूरान चली जाती है, बट यहाँ पर टियान बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगती है फिर से उसके गेट पर कोई नॉक करता है तो उसे लगता है कि यूरान ही होगी। तो वो गुस्से से यूरान को मारने के लिए एक डंडा भी लेकर जाती है, तभी वो देखती है कि कोई डिलीवरी मैन आया है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि टियान चेन और यूरान की एंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही होती है और यहाँ पर टियान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इधर यूरान भी टियान से जलती है, इसलिए वो भी अच्छे से मेकअप करती है ताकि वो टियान से ज्यादा सुंदर दिखे। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि चेन और यूरान की एंगेजमेंट में बहुत सारे मीडिया वाले भी आए रहते हैं जो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तभी इधर टियान उनके एंगेजमेंट पार्टी में आती है। उसके बाद तभी टियान जैसे ही उनके एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचती है वो एक कांच का ग्लास फोड़ देती है जानबूझकर। तो सभी कोई टियान को देखने लगते और सोचते हैं हीशान यहाँ पर क्या कर रही है। उसके बाद टियान बोलती है कि चेन तुमने मुझे नकली हीशान बनने को बोला था ताकि तुम दादाजी को ये दिखा सको कि उनकी ग्रैंड डॉटर जिंदा है और ही फैमिली को तुम अपने नाम कर सको। और जब तुम्हें रियलाइज हो गया कि मैं कोई काम की नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा बेटर यूरान है, अगर तुम यूरान के साथ रहोगे तो तुम ही फैमिली को जल्दी अपने हाथों में कर सकते हो, तो तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम सच में यूरान से पैसों के लिए शादी कर रहे हो। तो ये सुनकर चेन गुस्सा हो जाता है कि वो सारे मीडिया वालों के सामने उसकी बेइज्जती कर रही है। तो वो उसे बोलता है कि टियान तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यहाँ पर सभी कोई चेन के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर टियान सबको बोलती है कि सॉरी, मैं आप लोगों को तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई, मेरा नाम टियान है और मैं एक छोटी मोटी एक्ट्रेस हूँ और ये लोग दोनों मेरे एक्स फैमिली मेंबर है, तो मुझे तो अपने एक्स फैमिली मेंबर के एंगेजमेंट में आना ही था। तो यहाँ पर चेन को गुस्सा आता है तो वो टियान के पास जाता है और उसे बोलता है कि टियान ये तुम क्या कर रही हो, बस करो। तो यहाँ पर टियान चेन को थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि चेन तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, बट तुमने मुझे धोखा दिया, और तो और तुमने मुझे बहुत बड़े बड़े सपने भी दिखाए, तुम एक बहुत ही घटिया आदमी हो। और इधर जितने भी रिपोर्टर्स रहते हैं वो उन लोग दोनों की वीडियो बनाने लगते हैं और फोटो खींचने लगते हैं और वो टियान से पूछते हैं कि क्या सच में मिस्टर चेन ने आपके साथ ऐसा किया। तो यहाँ पर चेन सोचता है उसकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर टियान बोलती है कि हाँ, उसने मुझे बोला था कि मैं हीशान बनने की एक्टिंग करूँ, बट उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यूरान बहुत गुस्से में रहती है और बोलती है कि मैं इस लड़की की वजह से परेशान हो चुकी हूँ, उसने मेरे सारे प्लान्स बर्बाद कर दिए। तो चेन बोलता है तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे इनवाइट करने की, तुमने ही तो उसे इनवाइट किया था ना। तो यूरान बोलती है मैंने तो उसे बस इसलिए बुलाया था ताकि वो हमारे पार्टी में आए और हम लोग दोनों को साथ में देखकर जले। चेन बोलता है अब तो सब कुछ मीडिया में आ चुका है तो अब तो तुम हैप्पी हो ना। तो यहाँ पर यूरान बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़की से इतना अटैच होने, तुम्हारी वजह से ही मैंने ये सब किया। तो यहाँ पर चेन गुस्सा हो जाता है और बोलता है यूरान अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। तो यहाँ पर यूरान थोड़ा सा काम हो जाती है और वो चेन के पास जाती है और बोलती है कि सॉरी चेन, मुझे माफ कर देना, मेरी ही गलती थी। जब से मैंने सुना है कि कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा गिर रहा है, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया और मैंने ये गलती कर दी। वैसे भी मीडिया में क्या छप रहा है या क्या नहीं उसकी कौन चिंता करता है, जब मैं ये कंपनी बेच दूंगी तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे हम लोग अब्रॉड चले जाएंगे और वहाँ
पर अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो चेन बोलता है कंपनी की शेयर इतनी ज्यादा गिर रही है और तुम्हें अभी भी कंपनी बेचने की पड़ी है। तो यूरान बोलती है कि मैं तो कंपनी को बेचूंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए, और वैसे भी इसकी कौन परवाह करता है कि हमारा कितना पैसा लॉस हो रहा है। हमारे पास तो एनफ पैसा होगा कंपनी बेचने के बाद, जिससे हम अपनी अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेन यूरान की बातों से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो तो नहीं चाहता कि यूरान कंपनी को बेचे, बट फिर भी वो यूरान को दिखाने के लिए कि वो उसकी साइड है, वो उसकी बात मानता है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।